या साइलेंट मोड पे काम। समारोह की शुरुआत करते हुए इस हॉल संबंधी सुरक्षा जानकारी देते हुए हम बताते हैं कि हॉल में सभी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। फिर भी किसी आपात स्थिति में बिना किसी घबराहट के हॉल के से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किए गए 3 दरवाजों का प्रयोग कर मंच के बाएं तरफ के ग्राउंड में सब लोग एकत्रित होंगे और अगली दिशा के अगले निर्देश का इंतजार करेंगे। अब हम सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि खड़े हो जाएं और हम लोग कॉल पर समझ जाएं। टाटा स्टील सेफ्टी से आग्रह करते हैं कि मंच पर आकर सेफ्टी कोर्स दें। हम आपके इस जेडीसी के आभारी हैं कि आपने हमें इसके लिए एक मौका दिया। आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि मंच पे उपस्थित हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी जेडीसी के सभी उपस्थित सदस्यगण और हमारे जितने भी अतिथि आए हुए हैं इस जगह पे, यहाँ के सेफ्टी के बारे में एक ही चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि यहाँ का सेफ्टी आज के दिन में जो आप इस जेडीसी के सहयोग से बहुत ही आगे बढ़ के काम धाम कर रहा है और उसकी कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पे झलक रही है। और हम सभी को मालूम है कि हम टाटा स्टील की जो सेफ्टी जर्नी है 6 स्ट्रैटेजी के तहत में ड्राइव कर रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल 6 के ऊपर में दूंगा कि कैसे आपका जेडीसी उस पर काम कर रहा है। सबसे पहला जो है सेफ्टी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी इम्प्रूवमेंट के तहत पे आपने जो यहाँ के बारे में जो एक वेयर हाउस था जिसमें कि उसको आपने स्मार्ट वेयर हाउस बनाया है और उसमें कॉम्बी लिफ्ट के तहत से
जो है लिव ट्यूब से उसको हैंडल कर रहे हैं और आपने इस स्टोरेज को काफ़ी हद तक सुरक्षित कर दिया है। जितना ये स्लिट स्टोरेज, स्लिट कॉइल जो है, जिसके चलते बहुत सारे जगहों पे फैटल एक्सीडेंट होता है, उसका केज के अंदर में स्टोरेज आपने चालू किया है। अगर हम इसी तरीके से दूसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर में देखें तो कॉन्ट्रैक्टर रिस्क मैनेजमेंट जो आज के लिए कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सारे जगह के लिए बहुत ही चैलेंज है। आपने 29 जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो वेंडर आपके साथ काम कर रहे हैं, आप सभी का 1 स्टार रेटिंग से उनका स्टार रेटिंग बढ़ा के 3 स्टार रेटिंग किया और इसमें भी आप काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। तीसरा जो है, जो रोड सेफ्टी के ऊपर में है, रोड सेफ्टी के ऊपर में जैसे भी हम लोग ट्यूब के अंदर में घुसते थे, वहाँ पे एक वे ब्रिज हुआ करता था और वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ ट्रक्स लगे रहते थे, जिससे जो विजिटर्स है या जो आपकी एम्प्लॉय है, उनको हमेशा असुरक्षा की भावना रहती थी। आपने उसको पीछे शिफ्ट किया और आज के दिन में जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो व्यवस्था आपने बनाई है, निश्चित रूप से वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा इस रोड से, इस सेफ्टी की जर्नी को आगे ले जाने में। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एक हम लोगों का एक स्ट्रैटेजी है। इसमें भी आपने ऐसा जॉब किया है, आपके एक एसिड स्टोरेज हुआ करता था और आप उसको पंप करके ले जाते थे दूर तक अपने शॉप फ्लोर पे। इससे बीच में रास्ते में लीकेज होने लगता था या किसी के देह पे गिरने की संभावना थी। आपने उसको असेस करके उसको ऐसे जगह पे इंस्टॉल किया है जहाँ पर कि आप पंप करने की आवश्यकता नहीं हो, बाई ग्रेविटी फ्लो आपके शॉप फ्लोर तक जाएगा। ये भी एक पीएसएम का आपने बहुत बड़ा काम किया है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे भी हमें ये मालूम हुआ कि आप यहाँ हेल्थ के चेकअप के बारे में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। एक आग्रह इस जेडीसी से मैं करूँगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, हमारे यहाँ आज भी हम अपने कारखाने में हाई रिस्क उस केसेज को मानते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज हो गया। तो इस जेडीसी से मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर किसी व्यक्ति को ये है हाई जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, कृपया उसके साथ में संबंध बनाए रखिए, उनसे जानकारी लीजिए, बात कीजिए, वो दवा का उपयोग जरूर करें, क्योंकि दवा का उपयोग करते रहेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जेडीसी से मेरी एक अनुरोध है आपसे। और अंत में इस लीडरशिप को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये लीडरशिप जेडीसी का लीडरशिप, आपके जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आपके ईआईसी और आप अपने लीडरशिप, आप लोगों ने इस सुरक्षा के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग ली है और लाइन वॉक करते हैं। उस लाइन वॉक के दरमियान आप जो भी असुरक्षित जगह है उसको खोजने की कोशिश करते हैं और उसको अटेंड कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस कमिटमेंट के थ्रू, क्योंकि आप सभी ने 3 कमिटमेंट लिया है सुरक्षा के बारे में, और आप सभी अगर इसको पूरा करेंगे तो ये जो सुरक्षा का सफर है ट्यूब का, वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। इसी सब के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ अपने इसको, लेकिन एक सेफ्टी पॉइंट जो छोटा सा है, जो आपसे अनुरोध है कि इसको देखिएगा और कारखाने के बाहर में, क्योंकि आपका इसका स्कोप ज़्यादा याद कारखाने में यदि आपको एक और मौका मिले तो आप अलग क्या करेंगे? हमेशा सीट बेल्ट पहने। सीट बेल्ट धन्यवाद सिन्हा साहब। समारोह को आगे बढ़ाते हुए सम्मानपूर्वक उपस्थित अपने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अपने कलीग मिस प्रिया एंड मिस प्रीति को आमंत्रित करते हैं। ट्यूब्स डिवीजन के एकीकृत जेडीसी के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट टीक्यूएम एंड स्टील बिजनेस श्री आनंद सेन, टाटा वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आर रवि प्रसाद, जेडीसी के वाइस चेयरमैन श्री बीके सिंह, सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार, जेडीसी के अन्य जेडीसी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज एंड चेयरमैन, टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारीगण, ट्यूब्स बिजनेस काउंसिल के
उपस्थित पदाधिकारीगण, एसी ट्यूब्स श्री सुबोध पांडे, टाटा वर्कर्स यूनियन के सारे उपस्थित अधिकारीगण एवं उपस्थित तमाम सदस्यों का हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस जेडीसी के समारोह में हम लोगों ने एक थीम पर काम किया है कि ड्रीम टीम के नाम पर इस जेडीसी का थीम रखा हुआ है। इस सुनहरे भविष्य के लिए 1956 एवं 57 के टाटा स्टील के यूनियन एवं मैनेजमेंट के बीच ऐतिहासिक समझौते का पालन करते हुए ट्यूब्स डिवीजन ने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, वर्कमैन एम्पावरमेंट, इंडस्ट्रियल हार्मोनी एवं पीस में उल्लेखनीय काम किया है। 1985 में मर्जर के बाद डिवीजन ने 4 जेडीसी का सफल संचालन किया है एवं आज वर्तमान 2 जेडीसी का एकीकृत समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक छोटा सा वीडियो हॉल में सभी से शेयर किया जाए। सभा को सूचित करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि दोनों जेडीसी के एकीकृत प्रयास, सामूहिक प्रयास के करते सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, कस्टमर कॉस्ट एवं प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज एंड अपने एम्प्लॉइज की एमिनिटीज़ एंड वेलफेयर में, प्लस डिजिटल इनिशिएटिव में
ट्यूब्स डिवीज़न ने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है और काफ़ी अच्छे मुकाम को हासिल किया है। इसमें इस उत्पादन के कार्यों में सभी कर्मचारियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई है। संक्षेप में और इसका विवरण सभी गणमान्य अतिथियों के समक्ष रखा गया है। संक्षेप में इसके बारे में बताने के लिए हम लोग अपने जेडीसी के सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार को आमंत्रित करते हैं कि संक्षेप में थोड़ा अपनी कार्यविधियों के बारे में बताएं। अरुण कुमार जी। आदरणीय चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट TQM स्टील बिजनेस श्री आनंद सिंह, माननीय गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट टाटा वर्कर्स यूनियन श्री आर रवि प्रसाद, JDC चेयरमैन श्री राजेश कुमार और श्री चंद्र प्रकाश, JDC वाइस चेयरमैन श्री BK सिंह एवं श्री KC माझी, समस्त अतिथिगण और ट्यूब्स डिवीजन के सारे ऑफिसर्स एवं कर्मचारीगण, आप सभी का एनुअल JDC में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में बढ़ती हुई चुनौतियों के बीच ट्यूब्स डिवीजन ने सभी पायदानों पर निरंतर गुणवत्ता का विकास किया है। ग्राहकों की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएं, स्टील के मूल्यों में गिरावट एवं ऑर्गेनाइज्ड तथा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ट्यूब्स डिवीजन ने सेफ्टी, कॉस्ट, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी तथा वॉल्यूम ग्रोथ में निरंतर प्रगति की है। ट्यूब्स डिवीजन ने मार्केट में कई नए उत्पाद जैसे हाई स्ट्रेंथ माइक्रो अलॉय ट्यूब्स, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर ग्रेड्स इत्यादि लॉन्च किए हैं। आज जिस कंबाइंड JDC में हम सभी सम्मिलित हैं, वो हमारी साथ काम करने के हौसले और हमारे कर्मचारियों की उच्च स्तरीय वचनबद्धता को दर्शाता है। इस कंबाइंड JDC में 2 JDCs स्टैंडर्ड ट्यूब मिल्स एवं शेयर्ड सर्विसेज तथा प्रिसिजन ट्यूब मिल्स एवं ट्यूब सर्विसेज का समावेश है। विगत वर्षों में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। पहला, सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट। इस दिशा में हमने हाई सेवेरिटी मैन मशीन इंटरफेस का 7 क्षेत्रों में पूर्ण उन्मूलन कर दिया है, जैसा कि सर बता रहे थे। स्पेसिफिकली डिजाइंड फोर्कलिफ्ट यानी कॉम्बे लिफ्ट द्वारा नए तरीके से ट्यूब हैंडलिंग एवं स्टोरेज की प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रक्स में फॉल प्रोटेक्शन का डिप्लॉयमेंट एवं मैनुअल सैंपल कटर के लिए गार्ड की व्यवस्था की गई है। रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्लांट के एग्जिट साइड में नए वेब्रिज की स्थापना हुई है। इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें भारी वाहनों का काफ़ी अनचाहा आवागमन होता रहता था, बट इसके बाद अब ये काफ़ी कम हो गया है। वेस्ट कूलेंट के ड्रम हैंडलिंग का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया है। वो इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं वो ड्रम हैंडलर है, उससे मैनुअल ड्रम हैंडलिंग बिल्कुल एलिमिनेट कर दी गई है। वृक्षों पर इन हाउस डिजाइन और निर्मित ट्यूब फेंसिंग की गई है। इसके अलावा विगत 3 वर्षों में प्लांट एवं पेरिफेरल एरियाज के 1S एवं 2S में सुधार के लिए अथक प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 बिल्डिंग्स को डिसमेंटल करके उनके स्क्रैप और लेजी कैपिटल से 2 करोड़ की प्राप्ति हुई है। दूसरा, कस्टमर कॉस्ट और थ्रूपुट। 65,700 मेट्रिक टन पर प्रिसीजन ट्यूब्स का सर्वश्रेष्ठ अक्टूबर YTM प्रदर्शन रहा है। PT मिल्स के यील्ड इंप्रूवमेंट से कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 18 में प्रिसीजन ट्यूब्स में 500 ppm से भी कम डिफेक्ट्स अचीव करने का लक्ष्य है, जो कि वित्तीय वर्ष 15 में 1500 ppm था। कंप्लेंट्स की संख्या जो वित्तीय वर्ष 15 में 28 थी, वह वर्तमान में केवल 3 रह गई है। और इस ग्राफ में आप ये भी देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों में ट्यूब्स डिवीजन का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ा है। तीसरा, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के क्षेत्र में 100% लोगों को फील्ड लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया गया तथा ECBS में भी 100% कवरेज रहा। ट्यूब्स के कर्मचारियों के लिए स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम, जिसे हमने नीट नाम दिया, नर्चरिंग एक्सपर्टीज एट ट्यूब्स, उसके तहत सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चौथा, टेक्नोलॉजी। तकनीकी की दिशा में कई योजनाओं की पहल की गई, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ट्यूब्स काउंटिंग, प्रेडिक्टिव एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, सेफ्टी के लिए विजिबो एनालिटिक्स,
डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म, सप्लाई चेन टावर, स्मार्ट वेयरहाउस और कैंटीन के लिए हमने ऑनलाइन मील बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पांचवा, एम्यूनिटीज एंड वेलफेयर। इसमें ट्रांसपोर्टर्स के लिए ट्रांसपोर्ट पार्किंग एरिया एवं पीटी फिनिशिंग एरिया में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। 100% कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप किया गया है और हमारे कर्मचारियों के लिए बायो टॉयलेट्स, एयर कंडीशन रेस्टरूम्स एवं पुलपिट्स का निर्माण किया गया है। ट्यूब्स डिवीजन के दोनों जेडीसीज के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स का भी आयोजन किया गया है। छठा, टीक्यूएम इनिशिएटिव्स और सजेशंस। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज एवं सक्रिय एसजीए सर्कल्स में 100% एम्प्लॉय एंगेजमेंट और पेंडिंग सुझावों की संख्या जो वित्तीय वर्ष 15 में 6700 थी, अब वित्तीय वर्ष 18 में मात्र 310 रह गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 18 में हमने 975 नए सुझाव भी मिले हैं और